सीसीएल प्रभावित विस्थापित बेरोजगार समिति का 7 सूत्री मांगों को लेकर सीसीएल कथारा जीएम संघ हुई वार्ता। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक सभागार में शुक्रवार की शाम को सीसीएल प्रभावित विस्थापित बेरोजगार समिति के बैनर तले समिति के अध्यक्ष एमडी आलम रजा, जेएलकेएम नेता कपिल नायक, जेएलकेएम नेता परवेज राजू के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की गई, जिसमें विस्थापित रैयतों का जमीन वापस किया जाए, नहीं तो मुआवजा और नौकरी दिया जाए। जारंगनी आउटसोर्सिंग में रैयत विस्थापितों को रोजगार दिया जाए। जारंगनी आउटसोर्सिंग द्वारा जो मजदूर एवं चालक को समय पर नियमानुसार महीने का पेमेंट किया जाए। जारंगनी आउटसोर्सिंग कार्य करने वाले मजदूरों को पीएफ नियम अनुसार एवं कंपनी का पहचान कार्ड दिया जाए। जारंगनी आउटसोर्सिंग में कार्य करने वाले मजदूरों को नियम अनुसार सेफ्टी एवं शीतलहरी से बचने का सेफ्टी करें। जारंगनी आउटसोर्सिंग में कार्य करने वाले मजदूरों को नियम अनुसार 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए। जारंगनी चर्च विस्थापितों के जमीन में नया चर्च जो बनाया जा रहा है, विस्थापितों को समस्या निदान करने के बाद बनाया जाए। खेतकों में स्कूल बस एवं मंदिर करबला तक सीसीएल बिजली देने की मांग की गई। वहीं सभी मांगों को प्रबंधन सुनते हुए अधिक से अधिक मांगों पर सकारात्मक पहल करने की आश्वासन दिया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे, जिसमें शाहिद राजा, छोटे हसनैन, जगेश्वर मुंडा, कपिल नायक, मुनाजिर, मुश्ताक अंसारी, अफरोज, आसिफ, इसराफिल, तालीम अफसर, इरफान अंसारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कथारा महाप्रबंधक के कार्यालय में 7 सूत्री मांगों को लेकर के सकारात्मक वार्ता हुई और इस वार्ता में मुख्य रूप से जो कथारा क्षेत्र में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनमें रोजगार कैसे हमारे स्थानीय नौजवानों को मिले, इस पर बात हुई और जो सीसीएल द्वारा अधिकृत क्या हुआ जो भूमि है उस पर सकारात्मक वार्ता हुई और भी जो अवैध तरीका से रैयत की ज़मीन में जो चर्च का स्कूल का निर्माण करवाया जा रहा था उस पर बात हुई और सभी बिंदुओं पर हम लोग ने बात किए और प्रबंधक के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला है और कुछ मामलों में तत्काल समस्या का समाधान भी किया है और आने वाले अगर हमारे जो मांगे हैं इन मांगों को अगर मैनेजमेंट परिपूर्ण नहीं करती है तो बाध्य होकर के हम सभी विस्थापित बेरोजगार समिति और जेएलकेएम पार्टी के बैनर तले हम लोग पूरे कथारा क्षेत्र को चक्का जाम करेंगे, कल कारखाना को बंद करने का काम करेंगे। सीसीएल प्रभावित विस्थापित बेरोजगार समिति के द्वारा एक मांग पत्र दी गई थी महाप्रबंधक को, जिसमें आज वार्ता के लिए आमंत्रित किए थे। वार्ता तो हुई, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास के साथ वार्ता में उस तरह का नहीं लगा कि मैनेजमेंट हम लोगों को बातों को ध्यान में रखेंगे। खैर हम लोग तो 10 दिन 15 दिन का इनको अल्टीमेटम दिए हैं कि यदि आप 15 दिन के अंदर हम लोगों का मांगों को पूरा तरह से स्वस्थ नहीं करते हैं तो हम लोग आपका चक्का जाम कर देंगे। जिसमें आपका सबसे पहला मांग में हम लोगों का है कि अवैध रूप से क्वार्टर में जो बाहरी गुंडा को रखा है उनको तुरंत अविलंब क्वार्टर खाली कराएं, अन्यथा जेएलकेएम के आदमी खड़ा होकर खाली कराने का काम करेंगे। चर्च बनाया जा रहा है ग्रामीणों को जमीन में, विस्थापितों को न नौकरी न मुआवजा न किसी तरह का उनसे बात किया जा रहा है, जबरदस्ती धमका के बनाया जा रहा है। अविलंब उसको रोका जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर जाके काम को बंद करेंगे। ये भी बात हुआ। कितना संतुष्ट हैं आप लोग? तो हमरा विस्थापित बेरोजगार समिति बेरमो कोयला अंचल के तहत एक
पत्र दिए थे जीएम साहब को 19/12/2024 को, जिसमें 7 दिनों के अंदर हम बोले थे इसको कि आप हमारे विस्थापित बेरोजगार समिति JLKM के सारे साथियों के साथ आप वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग 7 तारीख को आपका पूरा जरंडी पूरा CCL को ठप करने के काम करेंगे। तो ये चिट्ठी दिए, वार्ता किए। वार्ता में हम लोग को तो ठीक ठाक से वार्ता हुआ है, लगभग 7-8 मुद्दों पर वार्ता हुआ। ठेकेदारी पर वार्ता हुआ। ठेकेदारी के लिए हम लोग बोले कि 1 करोड़ का ठेकेदारी निकालिएगा तो यहाँ का विस्थापित बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बाहर के लोग मार रहे हैं, इसीलिए इसको छोटा छोटा किया जाए। तो GM साहब इस पर सहमति हुआ है कि अगला चरण से मैं छोटा छोटा ठेकेदारी करवाऊँगा। और इसमें बहुत आपका विस्थापित बेरोजगार समिति का लोग यहाँ गांव का करीबी गांव का और सोक्सी में बहाली लेने के लिए, और उसमें भी GM साहब कंपनी के मालिक लोग को भी बुलाए थे, उसमें भी सहमति बना। और मेरे चर्च जो बन रहा है उसको, उस ज़मीन को बोले हम कि हम लोग सारे लोग सहमति बना कि ये चर्च का काम रोका जाए जब तक विस्थापित बेरोजगार समिति जितने विस्थापितों का ज़मीन और ज़मीन में चर्च बनाया मत जाए, जब तक यहाँ का लोग को नौकरी और मुआवजा ना मिले, तब तक कोई समस्या का निदान ना हो, तब तक चर्च को बनाया ना जाए। आप असना पानी से हैं, असना पानी में NOC का मामला मुद्दा जी। और मैं स्कूल बस का भी आश्वासन मिला है जी के जिस जगह पर स्कूल का बस नहीं जा रहा उस जगह पर GM साहब बोले हैं कि मैं इसको 1-2 दिन का निदान समस्या को निदान करूंगा, भेजूंगा गाड़ी। बिजली को लेकर भी बात हुई। बिजली का बात हुआ, जो जिसमें हम लोग GM साहब से आग्रह किए हैं कि हमारे खेत को पुल के पास जो मंदिर है उस जगह पर बिजली दिया जाए, और करबला में 2 जगह पर वो सब निदान हुआ है कि बिजली दिया जाएगा। रोजगार में 75-25 को लेकर भी बात हुई। जी हाँ, यहाँ का रोजगार 75% लोग को रोजगार दिया जाएगा, और सोक्सी जरंडी में जो करीबी गांव है सभी लोग को मिला जुला के। चलिए ठीक।